शुरुआत राजीव चक्रवर्ती जी आपसे करूंगी, क्योंकि कांग्रेस ने कई आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो यहां तक कि कह रहे हैं कि किसानों के हित में बीजेपी काम ही नहीं कर रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हमारी जो सरकार आई है उसमें सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो अन्नदाताओं ने भरपूर, जैसे धान का भरपूर उत्पादन होता है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, उसी प्रकार से किसान बंधुओं ने जी भर के, मन खोल के, प्राण से वोट दिए थे और उन वोट से हम जीत कर आए हैं और ये ऋण हम उनका चुका नहीं सकते। हमारी सरकार है, जो बोलते हैं जो वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, कर गुजरते हैं। इतिहास देख लीजिए पिछले 20 वर्षों का, जो कहा वो सब किया। तो इसलिए हम बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि 3100 रुपये की बात हुई थी, 3100 रुपये दे रहे हैं। हम पिछली सरकार की तरह नहीं कि बारदाने के लिए किसानों को, अन्नदाताओं को चक्री घुमाएंगे कि भैया अभी बारदाने लेकर आओ। बारदाने का झूठ कमिश्नर से हमारी बात नहीं हो रही है। या धान के बदले में अगर हम धान बेच रहे हैं तो पहले हमारे ये जो जैविक खाद है, जो कंकड़ पत्थर है, उसे आपको खरीदना पड़ेगा। हम प्रतिबद्ध है, दाना दाना, एक एक दाना हम धान खरीदेंगे। ठीक है। और अभी आपने सुना 130 मीट्रिक टन की, लाख मीट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है। और जो जमा जो पिछले वर्ष का लाख मीट्रिक टन जी, पिछले वर्ष 127 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई थी, ठीक है। ज्यादा हो चुका है। उदय राम जी से भी जवाब ले लेती हूँ। उदय राम वर्मा जी, बीजेपी तो कह रही है कि हम किसानों के हित के लिए ही काम करते हैं, अन्नदाताओं की ही सरकार है भारतीय जनता पार्टी, और धान खरीदी भी लगातार जारी है। फिर कांग्रेस क्यों ये बार बार मांग कर रही है कि तारीख बढ़ा देनी चाहिए? क्योंकि अगर कांग्रेस के कार्यकाल का लेखा जोखा देखा जाए तो जो धान खरीदी है वो 13 जनवरी तक ही हुई है लगभग। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आरोप लगाने की बात नहीं है, सत्यता आप जाके धान खरीदी केंद्रों में देखा जा सकता है। मेरे ख्याल से जब से धान खरीदी शुरू हुई है 2000 से, तब से लेके आज तक ऐसा कोई भी वर्ष नहीं रहा जिसमें किसानों को इस साल, चाहे वो एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन की नाम से हो, चाहे गिरदावरी के नाम से हो, चाहे अनावारी रिपोर्ट के आधार पर धान खरीदी के नाम से हो, चाहे टोकन के नाम से हो, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन टोकन के नाम से हो, अब स्थिति तो हद ये पार कर दिए हैं कि अब ना ऑनलाइन टोकन दे रहे हैं ना ऑफलाइन टोकन दे रहे हैं। 15 दिनों से टोकन कटना बंद है। स्थिति ये है कि कोई भी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अनेक सहकारी समितियों से लिमिट बढ़ाने के लिए, धान खरीदी की प्रतिदिन की जो लिमिट होता है उसको बढ़ाने के लिए आवेदन प्रतिवेदन दे दिए हैं, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। ऐसा बद से बदतर स्थिति मैंने कभी नहीं देखा। 25 साल के जो धान खरीदी हुआ है उसमें आज तक नहीं तो हुआ ये है। कहते हैं वर्मा जी कि 27 लाख किसानों का पंजीकृत कर दिया गया है उन्होंने धान खरीदी के लिए, और 23 लाख किसानों का धान भी खरीद लिया गया है। तो क्या इनका भी पंजीयन नहीं हुआ होगा? नहीं, लाखों किसान आज भी एग्रीस्टेक पोर्टल के कारण घूम रहे हैं। साथ ही लाखों किसान जो है जिसका ऑफलाइन ऑनलाइन टोकन नहीं कटा है, वो समितियों का चक्कर काट रहे हैं। आज की स्थिति में केवल 4 दिन शेष रह गया धान खरीदी, और आज की स्थिति में सरकार की केवल 1,21,000 धान खरीदी हो पाई है। ये पिछले साल का रिकॉर्ड भी पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये संदेह की स्थिति में। चलिए 4 दिन बाद फिर हम एक डिबेट रख है। लेंगे अगर ये आंकड़ा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 4 लाख ही किसान बच रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास वर्मा जी। मैं रुक कर लेती हूँ। राम अवतार तिवारी जी का वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम अवतार तिवारी जी, हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में जब जब धान खरीदी हुई है तो राजनीति भी हुई है। जो भी सत्ता पक्ष में रहा, विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए हैं और इस बार भी वो देखने को मिल रहा है। क्या वाकई में धान खरीदी की दिक्कत है या फिर इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा पार्टियों द्वारा? इसमें वास्तविक दिक्कत है किसानों को, ये बात सही है। उसके अलग अलग 2 तरीके के पहलू हैं। पहला ये कि पिछले, चाहे किसी की सरकार रही हो, धान खरीदी के दौरान अव्यवस्था रहती है, या कोचिया बेचते हैं, या ज़्यादा धान इधर उधर से आते हैं पड़ोसियों से। इसको रोकने के लिए इस बार सख्ती से प्रयोग हो रहा है। उसके कारण ये जो कई गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको भी उजागर हुए। पड़ोसी राज्यों से या दलालों से खरीद रहे थे, उस पर सख्ती हुई है, ये पहली हुई है। दूसरी बात यह है कि इसके कारण बहुत सारे जो वास्तविक किसान हैं उनका भी टोकन नहीं मिल पाया है, और उनको सिलेंडर करो ये दबाव है, या धान खरीदने के आनाकानी कर रहे हैं, या अलग अलग बहाना बताते हुए रोक के रखे गए हैं। इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो लोगों को, वास्तविक जो लोग हैं, फर्जी हैं उनका मत लो आप, जो अलग अलग अभी
4 तरीके से कह दिया गया है। जो किसान है उसका वास्तविक कितना धान, उसका खेती कितना है, इसकी जांच होगी, उसका रकबा देखा जाएगा, उस सत्यापन होगा कि सही है कि गलत है, उसके बाद खरीदेंगे। ये दिशा निर्देश मौखिक भी निकला है और कई जगह ऐसे दिए गए हैं। तो वास्तविक में लोग परेशान है जिनका नहीं बिका है। बिक गया स्वागत है, ज़्यादा पैसा मिला उसमें भी स्वागत है, परंतु जो किसान के नहीं बिके हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। माने जो बिक गए उसके बाद भी माने 2 लाख 4 लाख जो भी होगा वो संख्या है। तो उस पर गंभीरता से जांच करें, पड़ताल करें, उसमें देखें कोई दलाल का तो नहीं है, वो देखें। उसके बाद जो वास्तविक किसान है उनका लेना चाहिए। वो उस पर अभी समय कम है, टोकन बंद है, कब टोकन खुलेगा, किस रूप में खुलेगा, कैसे लेंगे उसको, ये आगामी दिनों पता चलेगा। बिल्कुल। राजीव चक्रवर्ती जी, आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि देखिए कांग्रेस से आरोप भी लगा रही है कि 15 दिन से आप जाकर पता करिए कि किसानों को कई दिक्कतें हो रही है, टोकन नहीं कट पा रहा है, और जो तारीख बची है, जैसे कि राम अवतार तिवारी जी भी कहते हैं कि 4 दिन ही शेष है, और उस तरीके से कैसे ये टारगेट पूरा होगा? 4 लाख किसान अभी भी बाकी हैं। चलिए 23 लाख किसानों का धान तो खरीद लिया गया, लेकिन 4 लाख वो जो संख्या, उसको भी तो नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। बहुत जिम्मेदारी से और बहुत परिपक्वता, राजनीति की 25 वर्ष की उम्र है, राजनीति कर रहा हूँ। सरकार ने कहा है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, परसों एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, बिल्कुल अगर मान लीजिए कभी देरी होती है, अगर मगर होता है तो सरकार तारीख को भी बढ़ाएगी। और देखिए होता है, पिछले वर्ष भी हमने तारीख को बढ़ाया था,